अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको एक क्वेश्चन जो है वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाएंगे और उसका जो है वो सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को अरेज जो हैं वो टू अरेज को कंपेयर करना है कि वो उनका साइज़ और जो उनका उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं डाटा है वो इक्वलेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये हम लोगों को दी हुई है, ये हम लोगों को फंक्शन का दिया हुआ है कि फंक्शन का नेम जो है वो कंपेयर अरेज होना चाहिए और उसके अंदर जो है पैरामीटर्स हमें 4 पास करने हैं, अरे 1 और अरे 2 और साइज़ 1 और साइज़ 2। और जो उनकी डाटा टाइप है वो है इंट। ठीक है, तो अब हम लोग जो हैं वो इसकी तरफ जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने सोल्यूशन की तरफ। ये मैंने लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करवाई है। इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, इसकी स्पेलिंग हम लोग ठीक कर लेते हैं, आई ओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एस जी डी। ठीक है, अब हम लोग जो हैं वो अपने मेन की तरफ आते हैं। हम अपना मेन लिखते हैं इंट मेन और हमें इसमें इस फंक्शन के लिए 2 अरेज चाहिए, अरे 1 और अरे 2। तो साइज़ 1 और साइज़ 2 होगा उसका। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यूज़र से साइज़ 1 और साइज़ 2 जो है वो अरेज का ले लेते हैं और अरेज को जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, इंट साइज़ 1 इज़ इक्वल टू साइज़ 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड साइज़ 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सी आउट करवाते हैं, एंटर साइज ऑफ अरे 1 इज इक्वल टू, ठीक है, और सी इन करवाते हैं साइज़ 1 के अंदर इसको। उसके बाद हम लोग करवाते हैं यूज़र से जो है वो ये कॉपी पेस्ट हम करते हैं, साइज़ 2 लेना है हमें। तो एंटर साइज़ ऑफ अरे 2 और यहाँ पे सीन करवा लेंगे साइज़ 2 के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हमें डिक्लेयर करना है 2 अरेज को और उनका साइज़ हमने ऊपर ले लिया हुआ है, साइज़ 1 साइज़ 2। इंट अरे 1 इसके अंदर आ जाएगा साइज़ 1। ठीक है, और इसको कर देते हैं इस तरह ही, इंट अरे 2 और साइज़ 2। ठीक हो गया, अब ये डिक्लेयर हो गई है अरे। अब हमने इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हमने सी इन करवाने हैं नंबर्स। ठीक है, तो यूज़र से ये लेते हैं, सी आउट एंटर एलिमेंट्स इन अरे 1। ठीक है, यहाँ पे एंटर लगा देते हैं और फॉर लूप लगेगी। ज़ाहिर सी बात है कि ये कोई वैल्यूज़ 1 2 तो होंगी, नहीं ज़्यादा ही होंगी। तो हम लोग इसको अरे के अंदर लिखेंगे, सी इन करवाएंगे। ठीक है, साइज़ 1 तक चलेगी और आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा, साइज़ -1 तक चलेगा ये और ये इंक्रीमेंट होता रहेगा आई का। उसके बाद हम लोग इसके अंदर सीन करवा देंगे और सीन किस में करवाएंगे, अरे 1 के एलिमेंट आई में। ठीक है, और ये इस तरह लेता रहेगा, साइज़ 1 तक ये सीन लेता रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने सी आउट करवाना है कि एंटर एलिमेंट्स इन अरे 2। ठीक है, तो अरे 2 के अंदर हम लोगों ने सी आउट जो सीन है वो वैल्यूज़ करवानी है। तो साइज़ 2 तक चले गए और यहाँ पे सीन जो है वो अरे 2 के अंदर होगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों को ये जो दो अरेज हैं इसमें हमें वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ इसमें आ गई हैं अरेज में। अब हमें फ़ंक्शन कॉल करना है और उस फंक्शन के अंदर ये 4 पैरामीटर्स भेजने हैं। कंपेयर अरेज का फंक्शन हम ऊपर अभी जो है वो बनाते हैं और इसके अंदर हम लोगों को क्या भेजना है, अरे 1 साइज़ 1, अरे 2 साइज़ 2, ठीक है। और इसके बाद रिटर्न ही होगा वैसे बात है, या फिर हम चेक करेंगे, रिटर्न ज़रूर लिखते रहते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इन्होंने हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है कि इस तरह से फंक्शन जो है होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे अरेज जो है वो आ चुकी हुई है, साइज़ भी आ चुका हुआ है। अब हम लोगों को सबसे पहले जो है क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बोथ हैव सेम साइज़ एंड सेम एलिमेंट्स इन देम। तो हम लोगों को सबसे पहले साइज़ का चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ साइज़ 1 इज़ इक्वल साइज़ 2 के है, ठीक है, तो आगे चल जाए और चेक करें एलिमेंट्स भी क्या, एलिमेंट्स जो हैं अगर दोनों के साइज़ इक्वल हैं तो लूप जो है वो ज़ाहिर सी बात है किसी भी एक साइज़ में से जो है साइज़ तक ही चलेगी। साइज़ 1 तक चला लेते हैं और उनको इंक्रीमेंट कर लेते हैं और 1 बाय 1 जो है वो चेक भी कर लेते हैं कि इफ़ ARR1 का i एलिमेंट इक्वल है ARR के 2 के i के एलिमेंट के, तो हम लोगों को फ्लैग बनाना पड़ेगा इधर बूलियन टाइप का, बूल का फ्लैग हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज हम लोग 0 से करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं कि अगर ARR का i इंडेक्स ARR के 2 के i के इंडेक्स के साथ मैच हो जाता है तो फ्लैग के अंदर 1 रखवा दें, ठीक है, ये 1 रखवा देगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कर दे, एल्स कर दे फ्लैग 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये तो हो गया फ्लैग का, ठीक है। और ये तो हो गया अगर साइज़ जो है वो इक्वल आ जाते हैं, लेकिन अगर साइज़ ही हमारा जो चेक है इफ़ का वो फॉल्स हो जाता है, यानी कि दोनों साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, साइज़ 1 साइज़ 2 जो है वो सेम ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स कर देते हैं या फिर हम लोग जो है वो एल्स में रिटर्न करवा देते हैं फ्लैग को और फ्लैग हमारा 0 ही होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फ्लैग हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता और अगर ऐसा हो जाता है और या फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि साइज़ जो है वो इक्वल नहीं है, साइज़ अगर दोनों का इक्वल बिल्कुल भी नहीं है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि ये अगर साइज़ 1 और साइज़ 2 इक्वल नहीं है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे फ्लैग को जो है वो 0 कर देना चाहिए, ठीक है। और सिंपली हम लोगों को एंड में जो है वो रिटर्न करवाना है फ्लैग, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं आपको जो है वो थोड़ा सा समझाती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है अगर साइज़ 1 साइज़ 2 के इक्वल है, यानी कि हमारा पहला वाला जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, सेम साइज़ है, ठीक है। तो क्या करें, आगे जाए, फॉर हम लोगों ने लूप लगा दी है कि अरे 1 का i इंडेक्स अरे 2 के i इंडेक्स अगर मैच है तो क्या कर दे फ्लैग
1 कर दे, फ्लैग 1 हो गया। अगर दोनों के सेम आए हैं, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर वो दूसरा इंडेक्स चेक करेगा, फिर फ्लैग 1 कर देगा। और अगर ये देखें, अगर यहाँ पे सपोज़ कि ये फ्लैग जो है वो ये जो फ्लैग यहाँ पे 1 नहीं होता, यानी कि ये वाला जो चेक है हमारा वो ट्रू नहीं होता, तो एल्स क्या हो जाएगा, फ्लैग 0 हो जाएगा। और यहीं पे हम लोगों को जो है वो अपनी ब्रेक कर देनी चाहिए कंडीशन, ठीक है, ताकि ये लूप से बाहर आ जाए। क्योंकि अगर एक भी वैल्यू जो इक्वल नहीं होगी तो ये हमारा जो कोड है वो ये जो हमारा जो वो कंपेयर अरे का है वो तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें नीचे आ जाएगा और ये रिटर्न फ्लैग हो जाएगा, और रिटर्न फ्लैग में हमारे पास 0 होगा। ठीक हो गया। और अगर आप ये देखते हैं कि इफ़ साइज़ इज़ नॉट इक्वल टू साइज़ 2, साइज़ 1 साइज़ 2 के इक्वल नहीं है, तो एल्स क्या हो जाए, फ्लैग 0, और रिटर्न क्या हो जाए, फ्लैग, तो फ्लैग 0 ही होगा। अब हम लोगों को ये रिटर्न कर रही है, ये हमारा जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है कुछ, तो हम लोगों को मेन में आके एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर हम लोग को 0 से इनिशियलाइज़ कर देना है। उसके बाद इस जो यहाँ पे कंपेयर अरेज जो है वो रिटर्न जो कर रहा है उसको हम लोगों को रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर उसका भी कोई भी जो रिज़ल्ट है वो सेव करवा देना है। उसके बाद हम लोगों ने चेक यहाँ पे लगाने हैं कि इफ़ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 1, तो क्या लिख दें कि बोथ आर इक्वलेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सी आउट करवा देंगे बोथ arrays are equivalent to each other। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंडल लगा देते हैं। और अगर इस तरह नहीं होता कि रिज़ल्ट जो है वो हमारा 0 के बराबर होता है एल्स, तो हम लोग एल्स कर देंगे बोथ अरेज आर नॉट इक्वलेंट टू ईच अदर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्पेलिंग जो है वो कंपेयर के गलत लिखे हैं, तो अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों का कंपेयर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, के कंपेयर अरे जो है वो स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं है। स्कोप के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन ये देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें क्या इशूज़ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने नेम गलत लिखा है। तो अब हमें साइज़ देना है 1 का 5, और अरे 2 का साइज़ भी हम लोगों को देना है 5। तो एंटर एलिमेंट्स इन अरे 1, 2 में अब एंटर करना है। बोथ अरेज आर इक्वलेंट टू ईच अदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बराबर ना हो तो क्या आता है हमारा रिज़ल्ट। अब हम लोग देते हैं 5 और 4, और इसके एलिमेंट्स भी जो हैं वो सेम नहीं देते। ठीक है, बोथ अरेज आर नॉट इक्वलेंट टू ईच अदर।
तो ये हम लोगों का जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो इसका मतलब हमारा ये जो कोड है वो बिल्कुल एग्जीक्यूट जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो इसका सलूशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये इसमें से कोई इशू होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।